आप सभी का प्रतियोगिता भारती ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का प्रतियोगिता भारतीय ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आ रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से हम लग चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए, तैयारी कराने के लिए, हमारा प्रतियोगिता भारतीय दिल्ली पुलिस के लिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कि अब आपका दिल्ली पुलिस जो एम है वो बिल्कुल हम पूरी तरह उसको सक्षम कराने के लिए, पूरी तरह उसको सफल कराने के लिए हम लगे रहेंगे। केवल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम जितना आपके पास मटेरियल दे सकते हैं, मटेरियल अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, सारी चीज करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स किसका, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। आपने मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो एक बार मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज हम क्या, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है इन ए सर्टेन कोड रीजन को क्या लिखता है ये भाई 13 13 लिखता है, और चेयर को क्या लिखता है 11 लिखता है। तो कहता है एग्जामिनेशन कोड में क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, जिस तरीका से किसको लिख रहा है मेरे भाइयों, ये तो ध्यान देना, ये भाई रीजन को क्या कर रहा है 13 लिख रहा है, चेयर को कितना लिख रहा है 11 लिख रहा है, तो इस एग्जामिनेशन को कितना लिखेगा, यही तो कहना चाह रहा है। अब इसमें क्या लॉजिक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ध्यान देना, एक बार लॉजिक को जानते हैं और उसको एक बार हम लिखते हैं। ध्यान देना, मैं बात करूं आपसे कि ये रीजन जो है इसको क्या लिख रहा है मेरे भाइयों, ये 13। तो एक दो ध्यान दो, यदि मैं आर का जो अल्फाबेट होता है वो 18 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1, इस तरीका से करता हूं तो 13 तो नहीं आएगा। ये तो क्लियरिटी मुझे पता चल रहा है कि भाई नहीं आ पाएगा 13, क्योंकि ऐड तो सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 18 इसकी अल्फाबेटिंग होती है, ई की 5 होती है, तो ये यहां पर 23 बनना है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बनना है। इस तरीका से नहीं हो पाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ध्यान देना। अब आपके मन में एक चीज आ रही है, रीजनिंग में कितने वर्ड्स हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, 6 अल्फाबेट से आपको पता चल चुका है। और कितना लिखना है मुझे, 13 लिखना है भाई, 13 ही तो आ रहा है भाई ना, रीजन को 13 लिख रहा है ये। अब मैं क्या करूं भाई, मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूं, फिर भी बात नहीं बनी, 12 हुआ, इसका मतलब +1 कितना हो गया 13 हो गया। यदि यही वाला लॉजिक मेरे अगले में सेट हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी। चेयर में कितने अल्फाबेट से 5 है, कितने का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, कितना ऐड करूंगा मेरे भाइयों +1 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 11, बताइए। तो इसका मतलब ये दोनों में मेरा लॉजिक सेट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन को भी बिल्कुल हम इसी तरीका से फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ध्यान देना भाई, एग्जामिनेशन में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई 11 है, 11 × 2 +1 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और +1 कितना हो गया दोस्तों 23 हो गया, कितना हो गया 23। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। ये बात क्लियर हुई आप सभी को कि भाई ये रीजन को 13 लिख रहा था, तो भाई मैं इसकी अल्फाबेट करता, मतलब अल्फाबेट इसके लिखता कि 18 का जो आर होता है 18 पर होता है नंबरिंग, E5 पर होता है, A1 S19 O15 N14, तो बातें बहुत ज्यादा जा रही थी। तो मैंने क्या देखा कि भाई इसमें कितने अल्फाबेट से, आप कहोगे 6, और कितना लिख रहा है ये 13 लिख रहा था, तो 6 × 2 +1 जब भी तो 13 हुआ। यदि ये वाला फॉर्मेट अगले वाले पर भी फॉर्मेट पर सेट हो जाए तो अपनी बात बन जाएगी। तो चेयर में कितने होते हैं दोस्तों, कितने 5 है, तो 5 × 2 +1 कितना हो गया 11 हो गया। तो इसी तरीका से एग्जामिनेशन मेरे कितने थे 11 × 2 +1 कितना हो गया दोस्तों 23। बात क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुई बात आपकी। तो ये बात क्लियर हुई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ध्यान देना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है दोस्तों, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विषम शब्द का क्या करिए, आप चूज करिए मेरे भाइयों। विषम शब्द मतलब कि कौन सा अलग है और कौन सा है सबसे अलग। भाई ऑड का मतलब विषम हुआ ना, असमान हुआ, और वो क्या होता है देखो ध्यान देना, जैसे बाघ मतलब जैगवार, तेंदुआ लोमड़ी। अब इस तरीका से भी मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान देना क्या है, ध्यान दो, मैं आपसे एक चीज बात करूं इसी तरीका से, तो देखो क्या होता है।
मैं और का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे मैं बात करूं कि और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, जैसे 25 ऑप्शन ए, बी 16, सी 64 और डी 80। मैं कहूं कि इसमें से अलग क्या है, इसमें से विषम क्या है, और क्या है, तो आप क्या बताओगे इसमें और क्या है? अरे भाई कॉमन सी बात है कि और का मतलब विषम, अलग होना, डिफरेंट। और वो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर ये किसका स्क्वायर है? आप कहोगे 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। क्या 80 किसी का स्क्वायर है? आप कहोगे नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सभी से अलग हुआ, डिफरेंट नहीं हुआ। तो इसी तरीका से डिफरेंट इसमें बताना है, मेरे को अलग बताना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बताओ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताओ आप। ये बात जब आपको इतनी क्लियर हो चुकी है कि भाई अलग तो 80 है ना इसमें, क्योंकि ये सभी का क्या स्क्वायर है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो भाई यही तो अलग हुआ, डिफरेंट हुआ, ये अलग हो गया। तो ऑप्शन डी इसमें था। इसी तरीका से किसमें बताना है मुझे, मेरा आइयो इसी में बताना है कि इसमें अलग क्या है। तो ध्यान देना, अब आप एक बार इसमें आप अलग बताना चाहोगे तो ध्यान देना। आपसे कहता है कि अलग क्या है इसमें, भाई बाघ, जैगवार, तेंदुआ, लोमड़ी, ये इस तीनों के तीनों आपको एक ही श्रेणी के दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? भाई ये मतलब मेल कैटेगरी है कि नहीं, और फीमेल एक लोमड़ी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, ऑप्शन डी इज करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि भाई ये बाघ, जैगवार, तेंदुआ एक ही कैटेगरी के लोग हैं, और लोमड़ी क्या है? अलग है। इसी तरीका से ये सेकंड क्वेश्चन भी इसी में एक और दे रखा है। मतलब ये एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन डलवा दिए, क्या आपको पता चल जाए कि 2 क्वेश्चन एक टाइप के ही डलवा दिए। बाइबल, पंचतला, गीता और कुरान। आपको इसमें डिफरेंट बताना है, अलग बताना है, असमान बताना है, विपरीत बताना है। अब बात एक चीज सोचो, बाइबल क्या है मेरे भाइयों? एक बाइबल आपका ग्रंथ है कि नहीं? गीता क्या है भाई? ग्रंथ है कि नहीं? कुरान भी क्या है? ग्रंथ है कि नहीं? मतलब ये धार्मिक है, धर्म ग्रंथ है। चाहे वो बात आपके पास ईसाई धर्म की हो, चाहे वो बात मुस्लिम धर्म की हो, चाहे वो बात हिंदू धर्म की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बात है वो क्या है? एक ग्रंथ की बात चल रही है। लेकिन एक जो मेरा पंचशिला है दोस्तों, ये क्या है? पंचशिला एक विदेश नीति है। क्या है? विदेश की नीति है ये एक। ये बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अलग हुआ क्योंकि ये सभी बाइबल, गीता, कुरान ये आपके पास ग्रंथ है, चाहे वो किसी के भी ग्रंथ हो, चाहे वो ईसाई ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम ग्रंथ हो, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हो, ये धर्म के प्रति क्या है? ग्रंथ है। और पंचशिला क्या है? एक सिद्धांत है। क्या? एक सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? तो आसमान इस तरीका से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो अलग होते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। ध्यान देना, आपसे कहता है, देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए जंबल किए गए अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करें और फिर एक का चयन करें जो अलग है। कहता है जो ये आपके पास वर्ड दिए गए ना, ये वाले NNI, NEO, EPPI, REETH, इनको मुझे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब जिसका एक अर्थ हो, जिसका एक मीनिंग हो, जिसका एक सार्थक शब्द हो, वो मुझे शब्द बनाना है। पहले तो ये कहने का मतलब ये मुझे चारों में से क्या बनाना है मेरे भाई? एक शब्द बनाना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है? फिर उनमें से डिफरेंट बताना है, उसमें से फिर मुझे विषम बताना है। अब ऐसा नहीं कि आपने ये लिया और इसमें से डायरेक्ट ही बता दिया। इनको पहले एक मुझे मीनिंगफुल शब्द बनाना है। देखो बोला गया है एक सार्थक शब्द बनाने के लिए जंबल किए गए अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करें। फिर से व्यवस्थित करें मतलब दोबारा से इनको निश्चित करें। क्लियर हुई बात? इनको मुझे फिर से बनाना है तो क्या करेंगे? अब ध्यान देना, ध्यान दो, देखो ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन आपसे कहता क्या है? अब ध्यान दो भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप NNI का क्या बना सकते हो? आप कहोगे सर यहां से ऑप्शन ए ले रहा हूं, 9 बन सकता है, NINE,
क्या बनना है, नायर बनना, नहीं बनना भाई? ये एन आई एन ई ले लिया मैंने, आपके पास एन ई ओ, इससे क्या बन जाएगा, इससे शाब्दिक जो अर्थ है मीनिंगफुल क्या बनेगा, वन बन जाएगा। बी लेता हूं, क्या बन जाएगा दोस्तों, वन बन जाएगा, ओ एन ई, क्या बन गया दोस्तों, वन बन गया। ऑप्शन सी लेता हूं, इससे मीनिंगफुल शब्द जिसका एक अर्थ हो, क्या बन जाएगा दोस्तों, पाइप बन जाएगा, पी आई पी ई, क्या बन जाएगा दोस्तों, पाइप बन जाएगा। ऑप्शन डी की तरफ चलता हूं, आर डबल ई टी एच, क्या बन जाएगा दोस्तों, थ्री बन जाएगा, टी एच आर डबल ई, क्या बन गया दोस्तों, थ्री बन गया। बात यहां तक क्लियर हुई? एक तो अभी मैंने केवल क्या किया, इन शब्दों को मैंने क्या कर दिया, मीनिंगफुल शब्द बना दिया। क्या किया मैंने, मीनिंगफुल शब्द बना दिया। अब इसमें से डिफरेंट, अब इनमें से तुम्हें बताना है कि इसमें से अलग क्या होगा। भाई अलग क्या होगा बताइए अब आप लोग। भाई एन आई एन ई, ये एक क्या है भाई, क्या है, एक वन टू थ्री इस तरीका से है कि नहीं मीनिंग, वन, ये भी एक क्या है, संख्या है, ये भी एक संख्या है, लेकिन पाइप क्या इसमें से अलग है, क्या है, पाइप अलग है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। भाई पहले मैंने इनको मीनिंगफुल किया, मीनिंगफुल के बाद में फिर मैंने इनको एक व्यवस्थित बनाया क्रम, और उसके बाद मैंने इनमें से क्या बताया, आपके पास अलग बताया, फिर मैंने आपके लिए क्या किया, डिफरेंट किया। क्लियर हुई बात आपकी यहां तक, क्लियर हुआ, समझ में आया? बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक आपके लिए? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कहता है, ध्यान देना, यह कहता है, देखो मेरे पास स्टेटमेंट और क्या होता है, कंक्लूजन, तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट और अजम्पशन। स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन होता है उसमें क्या होता है, कथन एवं निष्कर्ष। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें तर्क होता है, कथन और तर्क। स्टेटमेंट और अजम्पशन में क्या होता है, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं। तो ये वाला क्वेश्चन जो किसका लगाइयो, स्टेटमेंट कंक्लूजन तो है, लेकिन ये बात क्या कर रहा है, तर्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तर्क की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या कहता है। कथन कहता है आपसे कि सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचार वाले हैं। जो सभी युवा हैं, जो वैज्ञानिक है, वो खुले विचार वाले, मतलब जितने भी वैज्ञानिक है ना, कौन, युवा, मतलब जवान पीढ़ी वाले जो वैज्ञानिक है, खुले विचार वाले, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो खुल के बात करते भाई, खुले विचार वाले। और क्या कहते हैं, जो कोई भी खुले विचार वाला पुरुष अंधविश्वासी नहीं होता है। जो युवा है, जो वैज्ञानिक है, देखो वैज्ञानिकों की बात हो रही है, यहां खुल के बात करिए वैज्ञानिकों की, कि जो वैज्ञानिक खुले विचार वाले होते हैं वो अंधविश्वासी नहीं होते हैं। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए कि जो मेरे भैया युवा वैज्ञानिक है ना मेरे भाइयों, वो क्या है, वो खुले विचार वाले हैं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं। सेकंड क्या बात करी कि भाइयों जो युवा है, जो युवा वैज्ञानिक है, वो क्या नहीं है, अंधविश्वास में नहीं है। वो कहते हैं यार हम जब खुले विचार वाले तो अंधविश्वास किस चीज का करना है। तो बात क्लियर हुई। इन दोनों के पॉइंटों से ही हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तर्क निकालेंगे, हम इसका एक एग्जाम्पल्स करेंगे। और वो क्या कहता है, ध्यान देना, वही तो बात करता है। क्या कहता है कि कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वास नहीं होता है। बात करेक्ट है या गलत है, सही है गलत है, आप ही बताइए भैया। बात सही तो कहेगा कि कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं होता है, ये बात पहले करी गई है। जो युवा वैज्ञानिक है वो क्या नहीं है, खुले विचार वाले, अंधविश्वासी नहीं है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हुआ। दूसरा कहता है कि कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं होता है। बात मेरे भाइयों युवा की नहीं, युवा वैज्ञानिक की बात कही गई है। युवा की बात नहीं, युवा वैज्ञानिक की बात कही गई है। जब युवा वैज्ञानिक की बात करी गई है तो क्या हो जाएगा ये मेरे भाइयों, ये तो गलत हो गया। तो ये क्या हुआ, ये तो सेकंड वाला गलत हो गया। तो निष्कर्ष कौन सा निकलता है, केवल ऑप्शन ए इज करेक्ट। निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल अनुसरण कौन सा करता है, केवल फर्स्ट वाला करता है। ये बात क्लियर हुई आप सभी के लिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो कंक्लूजन वाला अलग होता है, जो 150 पर हम पूरे को पूरे करेंगे। बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे कंक्लूजन स्टेटमेंट को खत्म कर देंगे, जिस दिन मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन की क्लास करवाऊंगा। समझ में आया कि यो भाई युवा वैज्ञानिक है वो खुले विचार वाले होते हैं, और जितने भी युवा वैज्ञानिक है वो अंधविश्वासी नहीं होते हैं। यह बात जब आपके लिए क्लियर हुई
तो सीधे सीधे बात यही है कि मेरे भाइयों ये क्या कह रहा है कि कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं होता है, बात करेक्ट है। लेकिन कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं होता, युवा नहीं, किसकी बात करेगी मेरे भाइयों? ये बात करी गई है युवा वैज्ञानिक की। तो क्या हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं फिर मैं, ये बात क्लियर हुई तो अब ध्यान देना, ये बात करी गई है, क्या कहता है भाई? 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। कितने दोस्त हैं दोस्तों? 5 लोग हैं। कितने हैं? 5 मित्र हैं। और वो क्या हुए? एक बैठे हुए। और कहता है निशु रिया से लंबी है। जो निशु है वो रिया से लंबी है, लेकिन पूजा से छोटी है। और अमृता सबसे छोटी है। रिया निशु से छोटी है, लेकिन निकिता से लंबी है। दूसरा सबसे लंबा कौन है? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, ध्यान देना, ध्यान देना। आप एक बार ध्यान देना, एक बार इधर क्वेश्चनों की तरफ ध्यान दो। 5 लोग हैं। ये 2 शब्द सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसके लिए पहले बता देता हूं। जो या जिसका, जो या जिसका, हिंदी में 2 शब्द आते हैं, जो या जिसका, और आता है तथा और लेकिन। ये बहुत ज्यादा शब्द आते हैं दोस्तों। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा शब्द आते हैं। जो या जिसका जो होता है ना मेरे भाइयों, ये क्या होता है? ध्यान देना। ये जो होता है ये मेरे भाई पास वाले के लिए होता है। किसके लिए होता है? पास वाले के लिए होता है। और ये दूर वाले के लिए होता है। अब दूर और पास क्या है? जैसे बोलूं ए बी जो सी के दाएं है। अब सी के दाईं तरफ है कौन? अब ये जो शब्द आ गया, जो, इसका मतलब इसके पास में कौन है? बी है कि नहीं? बी है कि नहीं? तो इसका मतलब यही हुआ कि जहां पर जो शब्द आएगा, जहां पर जो शब्द आएगा वो किसके लिए डिनोट होगा दोस्तों? पास वाले के लिए होगा। किसके लिए होगा? पास वाले के लिए होगा। अब इसी की जगह ये वाला दे रखा होता ए बी, लेकिन सी के दाई, मतलब यही वाला। यहां पर एक शब्द आ गया दोस्तों, क्या? लेकिन आ गया। क्या आ गया दोस्तों? लेकिन आ गया। जब लेकिन आ गया तो सी के जो बाईं तरफ होगा, दाईं तरफ होगा, कौन होगा? वो ए होगा। कौन होगा? वो ए होगा। कौन होगा? ए होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो या जिसका आएगा, जो या जिसका आएगा वो किसके लिए होगा मेरे भाइयों? वो पास वाले के लिए होगा। लेकिन, तथा और ये किसके लिए होंगे दोस्तों? दूर वाले के लिए होंगे। दूर का मतलब जो इससे थोड़ा हटके होगा। ये बात क्लियर हुई तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ध्यान देना। ये बात जब आपकी क्लियर हुई तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं। निशु रिया से लंबी है। तो ये बात तो क्लियर हुई, जो निशु है वो रिया से लंबी है। इसका मतलब यह हुआ कि निशु रिया से ऊपर ही रहेगी। यह बात क्लियर हुई। निशु रिया, लेकिन पूजा से छोटी है। पूजा से जो छोटी है वो पूजा से छोटी कौन रहेगी? लेकिन आ गया तो इसका मतलब निशु के लिए आया नहीं आया? तो पूजा से, लेकिन पूजा से छोटी है। पूजा से छोटी कौन है मेरे भाइयों? पूजा से जो छोटी है, पूजा से छोटी है कौन मेरे भाई? निशु। जो पूजा से छोटी है वो कौन है मेरे भाइयों? निशु है। और आगे कहता है अमृता सबसे छोटी है। जो अमृता सबसे छोटी है, जो अमृता है ना मेरे भाइयों, वो सबसे छोटी रहेगी। ये बात क्लियर हुई। ये वाली जो सबसे छोटी रहेगी। रिया निशु से छोटी है। जो ये रिया है, ये रिया है, निशु से छोटी है। निशु से छोटी है। लेकिन निकिता से लंबी है। लेकिन निकिता से लंबी है कौन? लेकिन निकिता से लंबी कौन होगी दोस्तों? निकिता से लंबी कौन होगी? निकिता से लेकिन है कौन? रिया। ये तो आपके पास दे रखा है डाटा। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे भाइयों मैं बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। यह बात आपको जब क्लियर हो चुकी है कि मेरे भाई
अब ये वाला आपके पास डाटा है, इस डाटा को सेट कर दो जहां पर हो रहा हो। रिया से जो है मेरे भाई लंबी निशु 2 बार ही दे रखा है, पूजा से छोटी कौन है निशु, जो निशु से ऊपर कौन है पूजा, तो ये इससे बड़ी हो गई, ये वाला डाटा खत्म हुआ, क्योंकि निशु से ऊपर ही तो भाई लंबी है ना पूजा, तो मैंने लिख दिया। रिया से छोटी कौन है निकिता, तो रिया से छोटी है निकिता, मैंने यहां पे रख दिया इसको, निकिता को मैंने जब यहां पे रख दिया तो ये भी मेरे पास डाटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि रिया से छोटी है ना निकिता, रिया से छोटी है जब निकिता, तो ये वाला भी डाटा कैंसिल हो गया। अब ये वाला डाटा पहले से कैंसिल था, तो ये वाला मेरे पास, यही वाला तो फॉर्मेट बन गया, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये चीज बन गया, डाटा बन गया मेरे पास। और अब क्वेश्चन पूछते हैं सबसे दूसरा लंबा कौन है, तो भाई सबसे लंबा पूजा, इससे जो छोटा है दूसरे नंबर पर वो कौन है दोस्तों, निशु, कौन है निशु, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बात क्लियर हुई आप सभी के लिए भाई। इसने बोला था कि रिया से लंबी है निशु, निशु से लंबी है पूजा, और रिया से निशु, निकिता से रिया। इस तरीका से कभी भी आपको क्वेश्चन दे रखे हो, इस तरीका से आपके पास जब कभी भी क्वेश्चन दे रखे हो तो आप इस डाटा को ना पहले लिख लिया करो, जैसे मैंने अभी लिखा है। डाटा को लिखने के बाद आप यहां पर एक फॉर्मेट ऐसा जरूर बनेगा, वो 99% है कि जो सेट होगा, सेट का मतलब वो कंफर्म है कि वो व्यवस्थित बनेगा। तो ये वाला मेरे पास सेट कहां पर हो गया, यहां पर, क्योंकि निशु से जो ऊपर थी पूजा और मेरे भाई रिया से जो छोटी थी निकिता, मैंने यहां पर लिख दिया। और ये सबसे छोटी कौन है अमृता, तो मैं इसको भी नीचे लिख देता हूं, इसको भी सबसे नीचे लिख देता हूं। तो सेकंड नंबर पर कौन है मेरे भाइयों बढ़ते हुए क्रम में, यही पूछा है ना, दूसरा सबसे लंबा कौन है मेरे भाइयों, निशु। लेकिन यह पूछता कि छोटा सबसे दूसरे नंबर पर कौन है, तो क्या आंसर आ जाता, निकिता आ जाता, क्या आ जाता, निकिता आ जाता छोटे में। बात क्लियर हुई, बताइए दोस्तों, क्लियर हुई, क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हैश का अर्थ घटाव है और इसका अर्थ भाग है, एक अर्थ योग है, और इसका अर्थ क्या है मेरे भाई, परसेंटेज है। ये परसेंटेज का अर्थ क्या है आपके पास, गुणा है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। 315, अब इसकी जगह आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, इसकी जगह इसने बोला है, क्या बोला है, भाग है, तो मैंने 315 भागित लगा दिया, फिर 3 लिखा। इस हैश की जगह क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, हैश की जगह दिखाई दे रहा है घटाव, तो मैंने हैश की जगह क्या लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, घटाव। हैश की जगह मैंने घटाव लिख दिया। अब 9 इस एट द रेट की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस एट द रेट की जगह एडिशन। अब क्या दिखाई दे रहा है, परसेंटेज की जगह क्या लिख रहा है मेरे भाइयों, गुणा। इस परसेंटेज की जगह क्या लिख रहा है मेरे भाइयों, गुणा। अब ये वाला कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरीका से इसने बोला मैंने उस तरीका से तो लिख दिया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी दोस्तों, क्या, बोडो मास, क्या पढ़ी होगी, बोडो मास। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन मतलब क्या होता है भाग, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर एक का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। इस तरीका से इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बी है नहीं, ओ नहीं, डी है, तो इसको मैंने सॉल्व किया, 3 1 3 ना जाने का 0 थे 5 15 -9 प्लस फिर मल्टीप्लाई 6 चौक 24, यही हुआ। 105 और 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 15, और 105 प्लस 15 कितना हो गया, 120। क्या आंसर हो गया आपका, 120, 120। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों, क्योंकि आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, जिस तरीका से इसने हैश को क्या बोला है, घटा बोला है, एट द रेट को इसने भाग बोला है, इस तरीका से ये जो इसने बोला है उस तरीका से हम चलते हुए चलेंगे। तो भाई आपको यहां पर दिखाई दिया भागित, मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया, तो मैं 315 में 3 से भाग दूंगा तो 105 जाएगा, ये माइनस है 9 और 6 इंटू 4 24, तो क्या हो गया मेरे भाई, 24 में से 9 गया तो 15 बचा, तो 105 प्लस 15 कितना हो गया, 120 हो गया दोस्तों।
क्या हो गया, 120 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 8 को मेरे भाई ये क्या लिख रहा है, EIGST भाई 8T को। अब ध्यान देना आप भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये जब आपको ध्यान दिखाई दे ये वाला इसको ये लिख रहा है, तो मेरे भाई आउटपुट को क्या लिखेंगे। ये वाले आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि यही वाले वर्ड कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीका से दिखाई दे रहे हैं। ये वाले जो वर्ड है, ये वाले जो मेरे पास वर्ड है, चाहे जी हो चाहे ई हो, यही उल्ट फिर के यही दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिर के यही वाले दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जब मेरे भाई यही वाले आपको घुमा फिर के दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि इसने यहां पर 3 वर्ड लिए, क्या लिए, 3 वर्ड लिए। कहां पर इसने यहां से सिलेक्ट काटा, क्या किया इसने, यहां से सिलेक्ट काटा, कहां से, इसने यहां से पहले GIT फिर इसको पीछे से, तो इसको 3 वर्ड में तोड़ दूंगा तो क्या लिखा जाएगा, TUO, फिर क्या लिखेंगे TUP, क्या लिख देंगे TUP। TUO TUP है क्या कहीं पर, TUO TUP। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट दोस्तों, क्योंकि यही वाले वर्ड देखो ध्यान देना, जब कभी भी आपके पास वर्ड कहीं ना कहीं घुमा फिर के वही दिखाई दे रहे हो, तो समझ जाना आप कि कहीं ना कहीं यही वाले वर्ड क्या हो रहा है, आपके पास वही लिखे जा रहे हैं, चाहे उनका केवल नंबरिंग चेंज हो सकता है। तो इसने यही तो किया था कि 3 वर्ड यहां से इसने उठाए थे, तो इसने क्या किया मेरा पीछे से स्टार्ट किया भाई, मिडिल से 3 शब्द लिए तो GI और फिर YTH, इसी तरीका से इसने शब्द लिखे कि नहीं लिखे मेरे भाइयों, तो क्या हो जाएगा इसी का TUO और TUP। समझ में आया आप सभी के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, फिर ध्यान देना क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। आपसे कह रहा है क्वेश्चन 225 को 12 लिखा जाता है, 435 को क्या लिखा जाएगा, बताइए मेरे भाइयों क्या लिखा जाएगा, बताइए अब क्या लिखेंगे। ध्यान देना, जब ये 225 को 12 लिख रहा है तो किस तरीका से लिख सकते हैं भाई, 12 लिख रहा है, देखो 225 15 का स्क्वायर होता, नहीं लिख सकता 15 होता तो। अब दो मन में चीज आ रही होंगी भाई, 225 12 कैसे लिखा जा सकता है। एक तो मन में यह रहा होगा कि 5 × 10, मिडल वाला 20 का 12 ये हो गया, फिर इसको करेंगे 435, 5 चौक 20 प्लस 3 23। मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। जब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका मतलब इसने क्या किया होगा भाई, 225 को देखो मन में आ सकता है भाई, क्योंकि 5 × 2 10 तो हो ही रहा है ना, प्लस 2 12 हो गया, ये मन में आ सकता है भाई, डाउट जरूर आएगा। तो इस तरीका से 5 चौक 20 प्लस 3 23 कर सकता हूं, ये भी मन में आपके डाउट्स आ रहा होगा, लेकिन ऐसे तो भाई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब फिर कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे फिर इसको भाई, मेरे क्वेश्चन को ध्यान देना। मैं आपसे बात करूं 225, इसका मतलब इसने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर, और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मेरे 5 दूनी 10 प्लस 2 12 ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे 435 को मेरे भाई क्या कैसे करके देखेंगे, 5 से या 15 और इसको क्या करेंगे प्लस 5 से या 15 प्लस 4 इजिकल टू क्या हो गया 19 हो गया, क्या हो गया 19 हो गया। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्यों हुआ मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में मिल चुका है, और क्योंकि पहला वाला लॉजिक तो मेरा फुलफिल हो ही रहा है ना भाई, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, तो 5 से या 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, कितना हो गया 5 से या 15 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों 19, करेक्ट हुआ, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके पास हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ध्यान देना, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 8वां है जो दाएं ओर से द्वितीय अंतिम अक्षर के बाएं 10वां है। मेरे भाइयों ध्यान देना, क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे ये, आपसे कहता है, ध्यान देना, ये अल्फाबेट्स पर क्वेश्चन है, किस पर है, अल्फाबेट्स पर क्वेश्चन है भाई। द्वितीय और दाएं हमेशा आपका राइट हैंड ये वाला होता है, मतलब दाएं,
और बाएं कौन सा होता है आपका? हमेशा ये वाला होता है, लेफ्ट। लेफ्ट बाएं हमेशा ये वाला होता है। हाँ भाई बताइए, होता है कि नहीं होता है? जब आपका राइट हैंड ये वाला होता है, लेफ्ट हैंड ये वाला है, तो भाई ए बी सी डी ऐसे लिखी जाती है, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ये मेरे दाईं तरफ से कौन सा मेरे भाई? दाईं तरफ से द्वितीय कौन सा होगा? दाईं तरफ से द्वितीय, दाईं तरफ से द्वितीय कौन सा हो गया? वाई होगा कि नहीं होगा? अंतिम अक्षर के बाईं ओर दसवां। भैया ये बाई है, बाई ये है, स्पेसिक है। बाई के स्पेसिक ही तो बोला है, वाई के दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, क्योंकि देखो वाई जब ये है तो दाएं, बाई के, वाई के मेरे भाई किसके? वाई के दाईं ओर ये हो, लेफ्ट हैंड बाईं ओर ये है, तो भाई वाई के दाईं ओर, बाईं ओर कितना? 10वां। यही बोला कि नहीं बोला? भाई मैं प्लस क्यों करता हुआ चल रहा हूं इधर, या माइनस करूंगा? बोलिए मेरे भाई। माइनस करूंगा यार, क्योंकि मैं उधर की तरफ जा रहा हूं मेरे भाई। किधर की तरफ जा रहा हूं? इधर की तरफ आ रहा हूं भाई। ये दाएं की तरफ आगे चलता तो प्लस होता। जब ये वाई की स्पेसिक की बात करी गई है, क्योंकि द्वितीय अक्षर तो वाई हुआ, वाई के किधर? लेफ्ट की तरफ कौन सा? 10वां अक्षर। 10वां कौन सा होगा? वाई का भाई स्पेसिक हो गया। और जब इधर की तरफ चलता हुआ चल रहा हूं मैं, मतलब इधर से पीछे की तरफ आ रहा हूं, तो मतलब क्या होगा मेरे पास? माइनस होगा कि नहीं होगा? भैया वाई का कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर होता है? 25 पर। ये याद करवाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा मात्र 2 मिनट में, और बिल्कुल रटवा दूंगा, मुंह जवानी सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। क्या अल्फाबेट्स वाई कितने पर होता है? वाई 25, एन 14, ओ 15, एल 12, यू 21, कोई सा भी अल्फाबेट्स हो, आपको बिल्कुल एफ का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब 6, इस तरीके से याद करवाएंगे बिल्कुल। वाई 25 माइनस 10 कितना हो गया दोस्तों? 15 पर आ गया। 15 पर क्या होता है? होता है, लेकिन बोला था कि उस अक्षर के दाईं ओर 10वां। अब इससे ओ के मेरे भाई, ओ तो है। अब जब ओ सपोजर यहां पर है, तो दाईं तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ ऐड होगा कि नहीं होगा? ओ 15 के कौन सा मेरे भाई? 8वां अक्षर। 15 और 8 कितना होता है? 23, और 23 का आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू। क्या आंसर हो गया? डब्ल्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 23 हो गया, डब्ल्यू आ गया आंसर। दोबारा से ध्यान देना, दाईं ओर से द्वितीय मेरे भाई, दाईं ओर से द्वितीय। अरे मेरे भाई ये राइट हैंड तो यही वाला होता है ना, लेफ्ट हैंड ये वाला होता है। दाईं ओर से द्वितीय चलोगे तो द्वितीय का मतलब वाई पर आगे कि नहीं आई? मेरे को एक चीज बताओ, आप कौन से पर आ गए? वाई पर आए या नहीं आए? बोलिए। जब आप वाई पर आ चुके हो, किस पर आ चुके हो? वाई पर हो। और जब आप वाई पर हो मेरे भाई हो, तो आप एक चीज बताइए, इसके किधर था? बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, हाँ लेफ्ट हैंड कितना मेरे भाइयों? 10वां। अरे जब तुम मेरे भाई वाई पर आ गए और 10वें तरफ इधर पीछे की तरफ आ रहे हो, तो इसका मतलब माइनस होगा कि नहीं होगा? वाई का जो 25 पर होता है माइनस 10 15, फिर बोला दाईं ओर 10वां। अरे भाई सपोज दैट ओ यहां पर है, तो इसका इधर जाएगा दाईं तरफ, तो इसका मतलब ऐड होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों? तो 15 है मेरे भाई, तो 15 प्लस 8 23, 23 का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ मेरे भाइयों? क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कैट और बोट को कोड भाषा में एक्स जेड जी और वाई एल जेड जी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ई डबल जी को कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट्स आपको आने चाहिए दोस्तों। अल्फाबेट्स में बिल्कुल आपके लिए रटवाऊंगा कि जैसे एल 12, ओ 15, एफ 6, ई 5, डी 4, और अपोजिट भी होते हैं दोस्तों। अपोजिट क्या होता है? ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी। इस तरीका से आपके पास अपोजिट्स होते हैं। जितने भी ये कर रहा है ना, एक भाई देखो कैट को क्या लिख रहा है, देखो ध्यान देना, ध्यान देना मेरे भाइयों, ध्यान देना इधर। ये क्या कर रहा है? ये लिख रहा है कैट को, CAT, ये कैट को लिख रहा है मेरे भाइयों क्या? A Z G, और क्या लिख रहा है बोट को? BOAT, बोट को लिख रहा है ये YLZG। तो कहता है आपसे ई डबल जी को क्या लिखा जाएगा? ये सभी के सभी क्या है मेरे भाइयों? ये सभी के सभी अपोजिट है अल्फाबेट। कौन से है मेरे भाइयों? अपोजिट है। क्या ये? अपोजिट। तो ध्यान देना, इसका ई का अपोजिट वी होता है, जी का अपोजिट टी होता है, जी का अपोजिट टी, तो वी डबल टी, वी डबल टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मेरे भाइयों क्या ये अपोजिट है? ये बात क्लियर हुई आप सभी के लिए? मेरे भाइयों आपसे अपोजिट्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये सभी के सभी मेरे भाई सी का एक्स, ए का जेड, जी का टी का जी, ये अपोजिट्स है। क्या ये विपरीत है, विपरीत अल्फाबेट्स है। तो मेरे ई डबल जी का क्या हो जाएगा? ई का वी, जी का टी और जी का टी, तो वी डबल टी क्या हो जाएगा? वी डबल टी। क्लियर हुआ आप सभी के लिए? क्लियर हुआ? बताइए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यह क्वेश्चन ध्यान देना, यह क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इशारे वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, पॉइंटिंग वाला। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, और लेकिन उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। राजन की मां से संबंधित तस्वीर किस प्रकार से संबंधित है? देखो ध्यान देना। सपोज दैट ये लड़की है, बोला लड़की की मां, ये लड़की की मां, राजन की मां, ये यहां पर राजन है, और राजन की मां, ये राजन की मां है दोस्तों। ये किसकी मां है? राजन की मां है। भाई तस्वीर की ओर इशारा करते हो, तस्वीर तो यही है ना लड़की की, भाई तस्वीर तो यही है ना। लड़की की मां, देखो बोला हुआ है लड़की की मां, देखो उसकी मां मतलब लड़की की तरफ हुआ ना, मेरी मां, उसकी मां, मेरी मां, किस तस्वीर से क्या संबंधित है? तो इससे पूछा ये वाला संबंध क्या होगा? अब ध्यान देना। सपोज दैट मेरी मां है, जब भाई ये राजन है, सपोज दैट ये मेरी मां है, अब ये मेरे लिए कौन होगी? मेरे लिए तो कौन होगी? मेरे लिए तो बहन होगी एक तो, भाई मेरे लिए तो बहन है कि नहीं? और ये मेरा कौन सी होगी? मेरी भांजी होगी कि नहीं होगी? मैं मामा और भांजे की बात करूं, सपोज दैट मेरी मां हुई कि नहीं हुई? उसकी मां, मेरी भांजी की मां, मेरी तो बहन हुई, तो ये मेरे लिए तो कौन हुई? यदि राजन से पूछता संबंध तो क्या होता? भांजी आंसर आता। लेकिन इसकी मेरी मां से पूछा है तो क्या होगा? ग्रैंड डॉटर होगी कि नहीं होगी? ग्रैंड डॉटर होगी कि नहीं होगी? ग्रैंड डॉटर होगी कि नहीं होगी? भाई कौन होती? देवती होती है कि नहीं होती? बोलते ना यार देवते देवती। इसका मतलब क्या हुआ? भाई लड़की की मां, लड़की की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। भाई मेरी मां की इकलौती बेटी, सपोज दैट मैं हूं, मेरी मां है और मैं उसकी इकलौती बेटी हूं। मैं राजन हूं और उसकी इकलौती बेटी, तो मेरी बहन हुई। और मेरी उसका बोलता है उसकी मां, किसकी? लड़की की मां। तो लड़की की मां तो मेरी बहन हुई कि नहीं हुई मेरे भाइयों? मेरी तो बहन ही हुई। तो ये क्या हुआ? तो इसने पूछा कि किससे? जो मेरी मां है उससे लड़की का क्या संबंध है? क्या होगा? ग्रैंड डॉटर होगा। कौन होगा? देवती होगी। लेकिन राजन से पूछता तो क्या आंसर होता है इसका? क्या होता? भांजी होता। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है ये? एक परीक्षा में राज को मोती से ज्यादा अंक मिले, लेकिन उतने नहीं जितने के मीना के थे। मीना को गणेश और रूपाली से अंक अधिक मिले, गणेश को मोती से कम अंक मिले, लेकिन उनके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अंकों के अवरोही क्रम में दूसरा क्रम बताइए। अवरोही क्रम में बताइए दोस्तों क्या होगा? अब ध्यान देना। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। यही होता है कि नहीं होता? ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। वही वाला जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपके लिए अभी बताया था, जस्ट अभी मैंने आपके पास एक क्वेश्चन बताया था, उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी करना है। उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी करना है आपके लिए, उसी तरीका से करना है। ध्यान देना। दिखाई दे रहा होगा? ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखो ध्यान देना। एक परीक्षा में राज को मोती से ज्यादा अंक मिले। भैया ये राज है, राज है, ये राज को मोती से ज्यादा अंक मिले, तो इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि जो राज है ना वो मोती से ज्यादा रहा होगा। राज को मोती से अंक ज्यादा मिले, लेकिन उतने नहीं जितने के मीना के थे। लेकिन शब्द आया, लेकिन किसके लिए बताया था? दूर के लिए। किसका मतलब? राज के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
लेकिन उतने नहीं जितने के मीना के थे, लेकिन उतने नहीं मिले जितने मीना के थे। इसका मतलब मीना से कम रहा है ये भाई, उतना नहीं मिला तो इसका मीना से कम रहा है कौन? राज। मीना से कम कौन रहा है? राज। मीना को गणेश और रूपाली से अंक अधिक मिले। जो ये मीना है, ये मीना किससे ऊपर रही है मेरे भाइयों? गणेश और रूपाली से ऊपर रही है। गणेश और रूपाली से क्या रही है मेरे भाइयों? ऊपर रही है। गणेश क्या है? मीना क्या है? गणेश और रूपाली से क्या है? अधिक अंक मिले। गणेश को मोती से कम अंक मिले भाई। किसको? गणेश को मोती से कम अंक मिले, गणेश को। तो इसका मतलब मोती से छोटा कौन रहा है? गणेश रहा है। कौन रहा है? गणेश रहा है। गणेश भाई, गणेश को मोती से कम अंक मिले भाई, गणेश को मोती से कम अंक मिले, लेकिन उतने अंक उनके समूह में सबसे कम नहीं है। इसका मतलब गणेश जो है सबसे छोटा नहीं है। जो ये गणेश है ये सबसे छोटा नहीं है, गणेश सबसे छोटा नहीं है। अब ये आपके पास क्या था? ये एक आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये आपके पास एक जानकारी दे रखी है। अब इसको देख के मुझे बताना है कि मुझे इसको ही सेट करना है। तो ध्यान देना भाई, मीना से राज है। मीना से छोटा कौन है मेरे भाई? मीना से छोटा है राज। मोती से छोटा कौन है? गणेश। तो इसको मोती के नीचे मैंने गणेश को रखा। अब भाई गणेश से ये रख दिया मैंने। अब मीना से राज से ऊपर कौन है? मीना। ये मैंने रख दिया। मीना से छोटा गणेश भी आ गया। अब इसके गणेश भाई, मीना से छोटा कौन था? गणेश आ गया, बचा कौन? रूपाली बचा। कौन बचा? रूपाली बचा। तो सबसे छोटा गणेश तो नहीं हुआ। हमारी सारी की सारी फुलफिल हुई इंफॉर्मेशन। पूछा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है भाई घटता हुआ क्रम। कौन सा? घटता हुआ क्रम। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही अवरोही घटता हुआ और आरोही बढ़ता हुआ। समझ में आया? तो पूछा कि मेरे भाई आरोही क्रम अवरोही क्रम में दूसरे नंबर पर कौन है? तो कौन है मेरे भाइयों? राज है कि नहीं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हुआ आपका आंसर दोस्तों? राज हुआ। क्या हुआ? राज हुआ। तो बात क्लियर हुई आप सभी को? क्लियर हो गई यहां तक? क्योंकि मेरे भाइयों देखो, ध्यान देना, राज को मोती से ज्यादा अंक मिले। ये राज था, मोती से ज्यादा अंक मिले। फिर बोला लेकिन उतने नहीं जितने मीना के थे। तो इसका मतलब मीना से कम था राज। मीना को गणेश और रूपाली से अंक मिले। जो मीना थी वो गणेश और रूपाली से ऊपर थी, लेकिन उनके समूह में सबसे कम अंक नहीं थे। किसके? गणेश के। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन फिल कर दी, मैंने इसको सेट कर दिया। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपसे कहता है यदि जल का अर्थ काला, काला का अर्थ ब्रज, ब्रज का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है वर्षा, वर्षा का अर्थ है गुलाबी और गुलाबी का अर्थ है मछली। फिर उस भाषा में क्या कह रहा है आपसे? किसको मेरे भाइयों? उस भाषा में कह रहा है आपसे कि आकाश का रंग क्या होगा। उस भाषा में आकाश का रंग क्या होगा? मेरे भाई एक चीज आप मुझे बताइए, ये आकाश के रंग की बात कर रहा है और आप सभी जानते हैं कि आकाश का रंग की बात कर रहा है। आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग कैसा होता है मेरे भाइयों? आप कहोगे कैसा होता है मेरे भाइयों? नीला होता है कि नहीं होता? और नीले को ये क्या बोल रहा है मेरे भाइयों? नीले का अर्थ है क्या? वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? रेन, बारिश हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों? ये उसको डिनोट कर रहा है, उस भाषा में उसको बोल रहा है। जिस तरीका से जल का अर्थ है काला, काला का अर्थ है वृक्ष। भैया मुझे पता है नीला, लेकिन इसने नीले को वर्षा मार रखा है, तो वो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीका से है जो कि मानने वाले क्वेश्चन पर बोल रहा है। क्लियर हुआ? तो आकाश का रंग कैसा होता है मेरे भाइयों? कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन इसने बोला कि नीले को, नीला का जो अर्थ इसने बता रखा है, क्या बता रखा है? वो वर्षा बता दिया है। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, क्या बोल रहा है आपसे? ये अब आ गया स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। ध्यान देना, अब यहां पर आपको यह चीज आना बहुत जरूरी है। एक होता है 150 दोस्तों, एक 150 रूल है। उस वाले रूल से मैं चाहे 3 स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट हो, आइदर वाला हो, मैं सभी के लिए बताऊंगा।
इसमें भी मैंने आइदर वाला केस डलवा दिया साथ के साथ में ही, ध्यान देते हुए जाना आप एक बार। जब ऑल होता है ना मेरे भाइयों, क्या होता है, ऑल जब होता है, जब ऑल होता है तो उस कंडीशन में मैं 150 मानता हूं। सम होता है तो मैं 50-50, सम नॉट होता है, सम नॉट 50-100 और नो के लिए 100-100। ध्यान देना, अब ये कथन को सॉल्व करना होता है। कुछ की बात है मेरे भाइयों, कुछ की बात में 50 भाई ऑल किया 150, सम में 50-50, सम नॉट में 50-100, नो में 100-100। दोस्ती दो तरीका से होती है, वो सब चीज मैं बताऊंगा, ध्यान देना पहले, उससे पहले आप एक बार ध्यान देते हुए जाना। ये क्लियर हुआ तो ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन था आपके पास पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दे रखे थे, स्टेटमेंट है आपके पास फर्स्ट जो दे रखा है, सम स्टूडेंट some students are athlete। दूसरा है some players are athlete। मैंने क्या किया भाई, सम के लिए मैंने यहां 50 लिखा और यहां पर 50 लिखा। ये जो स्टूडेंट्स और एथलीट की दोस्ती दोस्तों डायरेक्ट दोस्ती है, क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं हुआ, बिचौलिया नहीं आया। और प्लेयर्स और एथलीट की भी डायरेक्ट दोस्ती है। इनडायरेक्ट दोस्ती कैसे होती है दोस्तों, बिचौलिया के थ्रू होती है। बिचौलिया मतलब कि उन दोनों का एक मीडिएटर होता है, और यहां पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है मेरे भाइयों, मीडिएटर का काम कर रहा है एथलीट। और दोस्ती जब होगी, किस किस की दोस्ती करा सकता है एथलीट, स्टूडेंट्स और प्लेयर्स की दोस्ती करा सकता है। अब ये करा सकता है नहीं करा सकता, ये डिपेंड किस पर करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। यदि मेरा मीडिएटर, यदि बिचौलिया एक तरफ से 100% है, इसका मतलब यहां पर जो 50-50 दोनों जगह दिखाई दे रहा है, यदि इसमें से आपको किसी भी तरफ से एक तरफ से 100 दिखाई देता, तो इसका मतलब यह होता कि आपकी स्टूडेंट्स और प्लेयर्स की दोस्ती हो जाती, स्टूडेंट्स और प्लेयर की दोस्ती हो जाती दोस्तों। तो ये क्या हुआ मेरे भाइयों, ये पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट इनडायरेक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये सब चीजें मैं बताऊंगा किसमें आपके लिए, जब प्रॉपर चलेगा आपका क्या चीज, स्लोगिज्म चलेगा। तो बात ध्यान देना भाई, प्लेयर्स और स्टूडेंट्स की दोस्ती नहीं हो सकती, जो यहां पर दिखाई देगा मैं गलत कर दूंगा। स्टूडेंट्स प्लेयर्स की दोस्ती नहीं हो सकती, ऑप्शन तो ये गलत हुआ। और देखो ये पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट होता है। देखो क्या होता है, इनडायरेक्ट में पॉजिटिव और पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव 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 मिलेगा। ये कौन से स्टेटमेंट दे रखे हो, जब आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हो, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट 2 और ये कंक्लूजन। जब आपके पास एक ही स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, प्लस है तो प्लस, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही। लेकिन बात ध्यान दे रहे हैं, यहां पर तो सभी तरीका से पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर क्या दे रहा है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव दे रहा है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। दोनों के दोनों क्या हुए दोस्तों, गलत हुए। दोनों के दोनों क्या हुए दोस्तों, गलत हो गए। क्या हो गए मेरे भाइयों, दोनों के दोनों क्या हो गए मेरे पास, गलत हो गए। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये सेकंड है या थर्ड है, फर्स्ट वाला तो रह गया ना हमारा, एथलीट्स और किसका दे रखा, स्टूडेंट्स का। एथलीट्स और स्टूडेंट्स की ये देखो डायरेक्ट दोस्ती की इनडायरेक्ट दोस्ती है। आप कहोगे स्टूडेंट्स और एथलीट की जो दोस्ती है, एथलीट और स्टूडेंट की जो दोस्ती है वो कैसी दोस्ती है दोस्तों, डायरेक्ट दोस्ती है। तो डायरेक्ट दोस्ती तो आराम से हो सकती है, तो इनडायरेक्ट दोस्ती की बात हो रही तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने दोनों के दोनों गलत कर दिए। मेरे भाई स्टूडेंट्स और एथलीट्स का जो है ये डायरेक्ट दोस्ती है, और मेरे पास कितना पूछ रहा है, सम प्लेयर्स आर, ये क्या पूछ रहा है, सम स्टूडेंट्स। आपके पास 50 स्टूडेंट्स है, 50 में से 50 आराम से दे सकते हो, तो मेरे भाई ये डायरेक्ट दोस्ती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यदि आपके पास ऑप्शन इस तरीका से दे रखा होता, क्या दे रखा होता,
कि मेरे भाइयों स्टूडेंट्स और ये एथलीट्स है, ये दे रखा होता कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, तो बात तो मेरी फिर सही होती, लेकिन इसमें एक और दे रखा है क्या, आइदर, इसमें आइदर वाला और दे रखा है, क्या कर दे मेरे भाई, आइदर वाला और दे दिया है इसमें, कि आइदर कैसे लग सकता है, तो ध्यान देना दोस्तों, आइदर जब लगता है जब आइदर मेरे भाइयों कम से कम आपके पास दो स्टेटमेंट गलत हो। आइदर का मैंने अभी बहुत ज्यादा जल्दी डलवा दिया आपके पास क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर तरीका से आप स्लोगिज्म करोगे तो वहां आपको एक एक चीज क्लियर होगी, क्या होगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उठते हुए चलेंगे। तो मेरे भाइयों यहां पर ओनली फर्स्ट कंक्लूजन तो सही हो गया, ये बात तो क्लियर हुई आपकी, क्यों, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स और एथलीट्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, और स्टूडेंट्स और एथलीट्स का डायरेक्ट रिलेशन है, और आपको पता है 50/50 दे सकते हो, प्लेयर्स और स्टूडेंट्स, प्लेयर और स्टूडेंट्स नहीं है मेरे भाई क्योंकि इनडायरेक्ट दोस्ती है, रिजल्ट नेगेटिव है, ये बात क्लियर हुई। जब आपके पास दोनों के दोनों गलत हैं तो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये डिपेंड किस पर करेगा मेरे भाइयों, ये कंक्लूजन पर डिपेंड करता है। कम से कम दो जब कंक्लूजन गलत हो जाए तो ये ध्यान दो कि ये ऑल वाला क्या है, देखो मेरे पास चार कंडीशंस होती, कौन कौन सी, आइदर चार कंडीशन बन सकता है केवल, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जब दो कंक्लूजन गलत है तो ये चीज ध्यान देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट बताया था ऑल वाला, सेकंड बताया था सम, यही मैंने लिखवाया था, थर्ड पर लिखवाया था मैंने सम नॉट, और फोर्थ पर लिखाया था मैंने नो। ये चार कंडीशन में बनता है, 13, 23, 24, 13, 23, 24 ये तीन कंडीशन बनता है। 13, 23, 24 का मतलब ये पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन ऑल का है, दूसरा वाला कंक्लूजन सम नॉट का है, तो आइदर केस बनेगा। ये पहला वाला कंक्लूजन सम है, दूसरा वाला कंक्लूजन सम नॉट है, तो आइदर का केस बनेगा। पहला वाला स्टेट कंक्लूजन सम है, दूसरा वाला नो है, तो क्या बनेगा, आइदर का केस बनेगा। तो ध्यान देना, ये दूसरा है और ये क्या मेरे भाई तीसरा, तो इसमें क्या बनेगा, आइदर का भी केस बनेगा। तो फर्स्ट और ये क्या बना, फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड, ये क्या बनेगा, फर्स्ट कंक्लूजन एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड, आइदर सेकंड एंड थर्ड, आइदर सेकंड एंड थर्ड, ये वाला ऑप्शन बना लेना, इसमें नहीं है, इसमें टाइपिंग एरर है, इसमें टाइपिंग एरर है। यहां पर आएगा फर्स्ट, यहां पर आएगा फर्स्ट, यहां पर सेकंड और थर्ड, यहां पर सेकंड और थर्ड, ये आप ऑप्शन बना लेना। देखो ध्यान देना, हमेशा चार कंडीशन होती है, ऑल 150, सम 50/50, सम नॉट 50, अंडर नो 100। जब आपको एक चीज ध्यान दिया कि सम प्लेयर्स आर एथलीट्स, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, सम प्लेयर्स आर एथलीट, भाई ये 50/50, ये भी 50/50, ये एथलीट है, ये मेरे भाई कैसा है, ये इनडायरेक्ट दोस्ती को बढ़ाएगा, किस किस की, स्टूडेंट्स और प्लेयर्स की दोस्ती को। मेरे भाई ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान दिया, प्लेयर्स और स्टूडेंट की दोस्ती नहीं हो सकती है, स्टूडेंट और ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। स्टूडेंट और एथलीट्स की कैसी दोस्ती है दोस्तों, डायरेक्ट दोस्ती है। स्टूडेंट और एथलीट्स की कैसी दोस्ती है दोस्तों, डायरेक्ट दोस्ती है। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा, और सेकंड और थर्ड मेरे भाई क्यों है कि ये सेकंड वाला और थर्ड, 23 में क्या बन जाता है, आइदर का केस बन जाता है। क्लियर हुआ ये, और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा किसके माध्यम से, किसके माध्यम से समझ में आएगा दोस्तों, जब हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हम इस बारे चैप्टर को आपके लिए क्लियर कराएंगे। बात क्लियर हुई आपके लिए, बताइए क्लियर हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि यह कहता है निम्नलिखित शब्द को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है, एक इसका कोई अर्थ लिख ले, मतलब एक तर्क हो, एक तर्क होना चाहिए कि भैया मुझे एक तर्क के हिसाब से लगाना चाहिए। क्या कहता है आपसे ये वाला, आपसे पीतल, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लोहा, एक तर्क होना चाहिए। भैया सबसे लोहा क्या है, सस्ती धातु, उसके बाद क्या है आप कहोगे तो लोहा के बाद में क्या होता है मेरे भाई, चांदी। चांदी होती है कि नहीं होती मेरे भाई, बताइए भाई। लोहा के बाद में चांदी नहीं, पीतल। भाई चांदी से तो पीतल होती है फर्स्ट, फिर चांदी, फिर क्या होता है सोना, सबसे जो महंगी होती है प्लेटिनियम। 51324 है क्या कहीं,
5 1 3 2 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करो सबसे भाई सस्ती धातु लोहा, उसके बाद मेरे पास क्या होती है भाई, पीतल, चांदी, फिर सोना, सबसे महंगी क्या होती है दोस्तों, प्लेटिनियम होती है। सबसे महंगी क्या होती है दोस्तों, प्लेटिनियम होती है। ये बात क्लियर हुई। सबसे देखो यहां से कैसे डायरेक्ट आप ऑप्शन में देखोगे एग्जाम्स के अंदर, सबसे सस्ती भाई आप कहोगे मैं भाई लोहा 5वां है, सबसे महंगी कैमरा 6 नंबर पर, तो 5 एंड 4 पर ऑप्शन डी केवल करेक्ट। 20 वाला देखने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 और 4 और किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, 5 और 4 और किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि लोहा, लोहे के बाद में पीतल, पीतल के बाद चांदी, के बाद सबसे महंगी क्या होती है, प्लेटिनियम। क्लियर हुआ? ऑप्शन डायरेक्ट देके हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट देके, क्योंकि मेरे पास है कि मेरे भाई लोहा और केवल क्या, प्लेटिनियम, केवल ऑप्शन डी में ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान देना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। अप्रोच से बताऊंगा, तो ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कहता है, शब्दों को व्यवस्थित शब्दाकोश मेयर इफ द शब्दाकोश का मतलब क्या है भाई, भाई यार आपने डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, किसके हिसाब से लगाना है, डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। भैया बात करूं कि बी से पहले क्या आता है, तो ए तो आएगा, क्योंकि मैं कहूँ इसके बाद में क्या आता है, जी तो आएगा, जी से पहले क्या आता है, तो एफ आएगा। तरीका से करते रहेंगे, इसका मतलब डिक्शनरी तो कंप्लीट भाई, कंप्लीट का मतलब वो तो आपके पास 26 ही अल्फाबेट्स है, और वो कंफर्म है कि वाई के बाद जेड आना और वाई से पहले एक्स आना है, तो उसी के हिसाब से मुझे ये लगाना है, डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दकोश, डिक्शनरी को हिंदी बोलते हैं शब्दकोश, उसी के हिसाब से मुझे, उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगाना है कि मेरे भाई क्या चीज होगा, कौन सा मेरे पास, इसका हम पहले कौन आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बिल्कुल डिक्शनरी के हिसाब से। तो मैं बात करूं मेरे भाई एच है, तो एच से बाद में क्या आएगा, आई आएगा, और एच से पहले जी आएगा। अब ध्यान देते जाना, अब इसमें मुझे बताना है, देखो सी सभी में, एल ओ में सभी, देखो या तो आप देखो ये 3 शब्दों में तो किसी में नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन आएगा, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि सी एल और ओ तो सभी में है, क्योंकि डिक्शनरी हम तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। सभी के पास, मैंने बोला भाई एक जेब को देखो 10-10 रुपए सभी की जेबों में, जब सभी की जेबों में 10-10 रुपए, तो वहां में डिफाइन नहीं कर सकता कि किसके पास ज्यादा रुपए कम है। लेकिन मैं बात करूं कि भाई किसी के पास 500 मिले, किसी के पास 200 मिले, किसी के पास 400 मिले, तो वहां मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे भाई किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, तो यहां तो डिफाइन नहीं कर सकता। अब उसके बाद आया सी और डी, तो भाई 2 जगह सी है, बाद बाकी ये डी है, तो सी पहले आता है ना डी से। अब देखो सी भी भाई, उसके बाद के भी, दोनों में यहां पे भी डिफाइन नहीं कर सकता। उसके बाद एल और डब्ल्यू, तो एल डब्ल्यू से पहले क्या आता है, एल, तो ये पता चलेगा कि सबसे नंबर पर पहला वाला आ गया। उसके बाद कौन सा आया, 5वां नंबर का आया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी भी? भाई देखो सी एल ओ के बाद में मुझे दिखाई दिया कि सी और डी है, तो डी से पहले तो सी आएगा। अरे ये तो कंफर्मेशन है मेरे भाइयों, ये तो कंफर्म है, तो मेरे भाई सी है, तो सी के बाद के दिखाई दिया, फिर एल और डब्ल्यू। अरे मेरे भाई डब्ल्यू से पहले तो एल ही आएगा, अरे डब्ल्यू से पहले एल ही आएगा, नॉर्मल सी बात है मेरे भाइयों। तो मैंने यहां पर एल वाला है वो फर्स्ट पर लिख दिया, और लास्ट वाला मैंने 5 पर लिखा। अब उसके बाद आया क्या, अरे उसके बाद आया डी। अब डी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अब डी भी मेरे पास ध्यान देना मेरे भाई, देखो यहां पर डी, यहां पर डी, यहां पर डी। उसके बाद मुझे दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया मेरे भाइयों, ये मुझे दिखाई दिया, ये है आपके पास मेरे भाई क्या, डी। उसके बाद क्या है यहां पर डी, और उसके बाद पी, तो पी से पहले क्या आएगा, डी। ये कंफर्म हो गया, मैंने यहां पर 3 लिख दिया। अब इसके बाद दोनों में पी है, उसके बाद 4, ए पहले आएगा और ओ कहां जाएगा बाद में। 1 5 3 4 5 है क्या कहीं पर, 1 5 3 4 5, या तो फिर टाइपिंग एरर है कहीं पर, या ये करेक्ट है मेरे भाई। इस तरीका से यही वाला बनेगा, क्योंकि सी एल ओ सभी में है, सी 2 जगह है, के है। इसके बाद मुझे यहां पर एल ही दिखाई दिया, तो मैंने पहले नंबर पर ले लिया। उसके बाद क्या था, डब्ल्यू, तो 5वें नंबर पर ले लिया, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर ले लिया। उसके बाद ये डी था, कितनी जगह, 3 जगह, क्योंकि भाई 3 जगह था या नहीं था, देखो ध्यान देना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड,
ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, यही था कि नहीं था? तो मैंने 1 और 5 ले लिया। अब ये 2 3 4 में है मेरे भाइयों, सॉरी ये यहां पर टाइप वो है ये, तो इस वजह से यहां पर आपको ये हुआ 2 3 4 में है। तो ये मेरे पास डी था यहां पर भी भाई, ये डी डी में यहां पर आ गया 2 वाला आ गया 2, उसके बाद डी के बाद पी 2 जगह है, या ए पहले आ जाएगा 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पर नंबरिंग थोड़ा गलत दे रखी थी, तो नंबरिंग की वजह से क्वेश्चन थोड़ा हमारे पास मिस्टेक में हो गया था। क्लियर हुआ ना? क्योंकि देखो यहां पर आप दिखाई दे रहे होंगे, दोबारा से सुन लेना। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, शब्दकोश के हिसाब से मुझे सेट करना है मेरे भाई। सी एल ओ सभी जगह दिखाई दिया, उसके बाद मुझे सी और डी में दिखाई दिया कि डी से पहले सी आता है। जब सी है तो मेरे भाई यहां पर मुझे दिखाई दिया कि सी मेरे पास 2 जगह मेरे भाइयों, तो सी के बाद में क्या आएगा? के भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता। डब्ल्यू से पहले एल आएगा, तो एल फर्स्ट और के कौन से पर आएगा? 5 पर आ गया। उसके बाद दिखाई दिया 2 3 4 पर डी डी है, डी के भाई फिर पी है, तो पी से पहले डी आएगा, मैंने सेकंड लिख लिया। इस पी में भी डिफाइन नहीं कर सकता कौन आएगा। उसके बाद मुझे पता ए आएगा 3 और ओ क्या मेरे बार 4th नंबर पर आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? तो क्या हो जाएगा 1 5 2 3 4, ऑप्शन कौन सा हुआ? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिर ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि OE OBE PDH QFK RSN के आगे क्या आएगा? अब आपके पास ना यहां पर एक चीज ध्यान देना, अब आपको अल्फाबेट्स नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि आपको नंबरिंग नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास मिस्टेक्स होता है, और अल्फाबेट से कम आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं। और अल्फाबेट्स में बिल्कुल आपके पास ऐसे रटवा दूंगा जैसे जीप पर, बिल्कुल जवान पर रटवा दूंगा, वो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? वो हम देखेंगे, बिल्कुल एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटे से माध्यम में, आज भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं जिस दिन हमारी अल्फाबेट्स की क्लास हो तो उस दिन मैं आपके लिए अल्फाबेट्स की कहानी सुनाऊं। हमेशा वो आपके पास, देखो ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं एक बार, और इस क्वेश्चन को करने से पहले अल्फाबेट्स आपके पास आने चाहिए, मैं उसकी स्टोरी लेके आऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी मैं आपके लिए डायरेक्ट बताता हूं। OBE ये कह रहा है OBE, फिर कहता है आपसे PDH फिर कहता है QFK RHN आगे क्या आएगा? ओ मेरा जो होता है मेरे भाइयों, ओ मेरा जो होता है वो 15 पर होता है, जो ओ मेरा होता है वो मेरे भाई 15 पर होता है। ये बी लिखते हैं इसको दोबारा से, ये बी जो मेरा ओ होता है 15 पर होता है, B2 E5 P16 D4 H8 Q17 F6 K11 R18 S8 और N14। मैं बिल्कुल याद करवाऊंगा। देखो 15 से 16 पर आ रहा है, एक बढ़ रहा है, 16 से 17 पर आ रहा है, एक बढ़ रहा है, 17 से 18 पर आ रहा है, 18 से एक बढ़ाएंगे क्या होगा? 19, और 19 पर क्या होगा? S होगा। B से 2 से D जा रहा है, 4 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 से D से 6 पर F पर जा रहा है, 6 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। देखो 2 का गैप है कि नहीं? 2 भाई B से 4 D पर आया, 2 बढ़ा, D से F पर आया, 2 बढ़ा, 4 से 6 पर आया, 2 बढ़ा, 6 से 8 पर गया, 2 बढ़ा, और 8 में 2 जोड़ दूंगा 10 हो जाएगा, और 10 पर क्या होता है दोस्तों? J होता है। E से 8 S पर आया, 3 बढ़ा, इस पर आया 3 बढ़ा, और 11 N14 पर होता है, 14 में 3 जोड़ दूंगा 17 होता है, 17 क्या क्या होता है दोस्तों? Q होता है। SJQ कोई है क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट, SJQ। अच्छा, आपको एक चीज आ रही होगी कि कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स वाला जो चैप्टर है इंपोर्टेंट है, तो हम क्लॉक के बाद तुरंत हम अल्फाबेट्स का लेंगे, या हो सकता है कि हम अल्फाबेट्स का ही चैप्टर स्टार्ट भी कर दें। तो इंपोर्टेंट से आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ कि आप अल्फाबेट्स का चैप्टर चाहते हो जल्दी से जल्दी या नहीं। ध्यान देना भाई, वो 15 पर था, 15 से 16 पर आया भाई, 15 से 16 पर आया, एक बढ़ रहा है, 16 से 17 पर आया, एक बढ़ रहा है, क्योंकि भाई 17 पर क्यों होता है? 17 से 18 पर आया, एक बढ़ रहा है, 18 में एक ऐड किया, कितना हो गया? 19, 19 पर S होता है भैया। 2 से B से में D पर आया, 4 होता है भाई, B 2 पर होता है, D 4 पर 2 बढ़ा, F 6 पर आया, 2 बढ़ा, H 8 पर होता है, 2 बढ़ा, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 पर क्या होता है? J होता है। E 5 पर होता है, H 8 पर होता है, 3 बढ़ा, 8 के बाद K 11 पर होता है, 3 बढ़ा, K से 11 के बाद 14 पर होता है, 3 बढ़ा, फिर मैंने इसमें 3 बढ़ा दिया, क्या होता है? 17, 17 पर क्या होता है? Q होता है। तो SJQ ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्लियर हुआ? समझ में आया दोस्तों? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है भाई ये 72 को 14 लिख रहा है, तो इस तरीका से कौन सा लॉजिक सही होगा कि जो मेरे पास डिफाइन होगा? उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो दी गई संख्याओं के युग्म के बीच है। जो ये 72 और 14 के बीच में जो आपके पास रिलेशन है ना, वही रिलेशन कौन सा होगा जो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, वही वाला रिलेशन होना चाहिए, सेम टू सेम। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं फिर। भाई 72 और जो 14 के बीच में जो रिलेशन है, 72 और जो 14 के बीच में रिलेशन है, जो ये 72 को क्या लिख रहा है मेरे भाई? 14 लिखना है। 7 और 2 करेंगे तो फिर भी ऐड करके 14 नहीं बनेगा। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे फिर भी नहीं बनेगा। फिर क्या मेरे पास ऑप्शन है? 7 में से 2 घटाएंगे नहीं बनेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख सकता हूं। 7 इंटू 2 कितना हो गया मेरे भाई? 14 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ कि आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि ये मल्टीप्लाई करके ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए जो सेटिस्फाई वैल्यू हो जाए तो ठीक है मेरे भाई। 6 18, 9 दूनी 18, 5 चौक 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन क्या हुआ आपके पास? सी इज करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों? ऑप्शन सी इज करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 4 इंटू 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया दोस्तों? 20 हो गया, 20 हो गया। 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20 हो गया, 20 हो गया। क्लियर हुआ आप सभी के लिए? क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान देना क्या कह रहा है ये कह रहा है PURPO पर्पस को QWUTT YL लिखा जाता है, सर्विस को क्या लिखा जाएगा? अब फिर इसका क्या है भाई? फिर अल्फाबेट्स आपको आना चाहिए। अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान देना मेरे भाइयों। अल्फाबेट्स में सोच रहा हूं याद भी करा दूं बोलिए, लेकिन आप एक बार अल्फाबेट्स के लिए जुड़िए क्लास में, उसके बाद एक बार कमेंट करके बताइए। देखो क्या लिख रहा है ये? PURPOSE पर्पस को क्या लिखता है? QWUTTYL। भाई इसकी नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। P16, U21, R18, P16, O15, S19, E5, Q17, W23, U21, T20, T20, Y25 और L12। अब ध्यान देना, ये 15 से 16 पर आया, 15 से 16 पर आया तो +1, फिर +2, +3, +4, +5, +6, +7। +5 था मेरे भाई, +3, ये +1 था, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। यही हो रहा था, नहीं हो रहा था? इसका मतलब आपको एक चीज दिखाई दिया कि भैया नंबरिंग कहीं ना कहीं आना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद होना अल्फाबेट्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान देना, जब ये 16 क्यों, देखो ध्यान देना मेरे भाइयों, ये क्या था कि ये आपके पास P है, ये क्या दे रखा था? P था कि नहीं? ये P। अब आपके पास जब नंबरिंग नहीं आती तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं? तो ध्यान देना मेरे भाइयों, जितने भी अल्फाबेट्स है, इसका मतलब जितने में आगे चलता हुआ जा रहा हूं नंबरिंग पर, देखो पहले नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड होते हुए जा रहे थे, नहीं जा रहे थे? बताइए भाइयों, ऐड होते हुए जा रहे थे, नहीं जा रहे थे? बताइए। इसका मतलब नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, याद होना। तो इस तरीका से भी क्लोज को कैसे कह सकते हैं हम? SERVIC, सर्विस। भाई S19 पर होता है, E5 पर होता है, R18, V22, I9, C3, E5।
भाई पहला नंबर पे तो +1 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, +2 करूंगा, देखो यहां +1 होगा, यहां कितना होगा मेरे भाइयों, +1 होगा कि नहीं होगा, यहां +1, यहां +2, यहां +3, क्योंकि नंबरिंग है मेरे भाई, नंबर पे जा रहे हैं, +5, +6 और +7, +1 5 और 2 7, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो गया 22 और 4 26, 9 और 5 14, 3 और 6 9, और ये कितना 7, 7 और 5 12। भाई S 20 पर क्या होता है S, 7 पर क्या होता है G, T भाई U 21 पर क्या होता है U, 21 पर क्या होता है U, 21 पर क्या होता है मेरे भाइयों U होता है, और Z 26 पर क्या होता है Z, 14 पर क्या होता है N, 9 पर क्या होता है आप जानते हो I, और 12 पर क्या होता है L। तो S G U Z N L I, S G S कहीं है क्या, S G, ये ऑप्शन बना लीजिए, नहीं है तो आप बना लीजिए भाई। 20 पर क्या होता है मेरे भाई T होता है नहीं होता है, सॉरी T है कि नहीं, TGUZNIL, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया मेरे भाइयों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ। S19 देखो यहां पर भी कर सकते, 19 और 1 20, 30 हुआ, देखो 20 हुआ, E5 पर होता है 2 जोड़ दिया 7 होता है, R18 3 जोड़ दिया 21 होता है, V22 चौथे नंबर पर है, कितना हो गया Z 26 होता है, I 9 और 5 N 14, C 3 पर होता है 6 जोड़ दिया 9 हो गया, E5 और जोड़ दो आप कितना हो जाएगा 5 और 7 12, कितना हो गया L हो गया। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी इज ये वाला नहीं है, डबल L नहीं है, एक L हटा दो, ये एक L हटा दो यहां से, एक L नहीं है मेरे भाइयों, ये हटा दो यहां से, आप 1L को आप क्या कर दो हटा दीजिएगा। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया आप सभी के, नहीं आया मेरे भाइयों। ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जितना नंबरिंग है और जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड कर दीजिएगा, जितना नंबरिंग है और जितनी भी प्लेस वैल्यू है, जो स्थान की वैल्यू है, उसको आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, उसको आप जोड़ दीजिएगा। मेरे भाइयों ये आपने जोड़ा और इसके बाद क्या हो गया, P16 + 1 17, इस तरीका से आप सभी को इसको ऐड कर दो, ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर ध्यान देना। ये कहता है, यही वाला क्वेश्चन आ गया रिपीटेशन में, हाँ इसमें एक L नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, वही वाला है अल्फाबेट्स वाला, RGHES को SHIFT लिखा जाता है, VZFDQ को क्या लिखा जाएगा। आपके पास नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबरिंग आए, क्योंकि आपके पास नंबरिंग नहीं है, याद है ना, तो अल्फाबेट्स कहीं ना कहीं आपके पास क्या करेगा, प्रॉब्लम्स करेगा। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान देना, आपके पास नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना। वही आपके पास कहता है ये क्वेश्चन, RGHES को लिख रहा है ये SHIFT, बोलता है VZFDQ को क्या लिखेगा। भाई आपको नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, R18 G7 H8 E5 S19 S19 H8 I9 F6 T20। भाई 18 से 19 हो रहा है +1, 7 से 8 हो रहा है +1, 8 से 9 हो रहा है +1, 5 से 6 हो रहा है +1, 19 से 20 हो रहा है +1, सभी में क्या कर रहा है +1, तो आप इसको नंबरिंग इसको भी कर दो, +1 कर दो, V22 Z26 F6 D4 Q17, +1 कितना किया मेरे भाई 23 हो गया, +1 27 हो गया, 7 5 और 18। इसको आप जानते हो मेरे भाइयों क्या होता है, W 23 पर क्या होता है W, और 27 का मतलब देखो ध्यान देना, 27 पर आप कैसे अल्फाबेट्स बता पाओगे, आपके पास 26 ही तो अल्फाबेट्स होते हैं भाइयों, 26 ही तो अल्फाबेट्स होते हैं। जब आपके पास 26 से ज्यादा अल्फाबेट्स हो, जब कभी भी आपके पास 26 से ज्यादा अल्फाबेट्स हो,
तो आप उसमें से 26 घटा दीजिएगा। 28 पर क्या होगा, तो 28 माइनस 26। 26 ही क्यों घटाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास 26 ही अल्फाबेट्स हैं, तो इसलिए घटा दूंगा। 27 में 26 गया तो 1 बचा, 1 पर क्या होता है ए, 7 पर क्या होता है जी, और 5 पर क्या होता है ई, और 18 पर क्या होता है आर। तो क्या ऑप्शन है आपके पास, WAGER। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका मेरे भाइयों सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आपके पास कुछ नहीं कर रहा है, आपको अल्फाबेट्स लिखना है। अल्फाबेट्स लिखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाता है लॉजिक कि इसमें आखिरकार लॉजिक क्या लग रहा है। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपके पास। तो मेरे भाइयों सभी में क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। क्या हो रहा था, सभी में +1 एडिंग चल रही थी। सभी में क्या था, ++1 ऐड था, +1 था इसमें ऐड। सभी में क्या हो रहा था, +1 ऐड हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन फिर है, अब आपके पास फिर आना चाहिए। यूनिवर्स को ये कैसे लिखा जाएगा जब माउंटेन को ऐसे लिख रहा है, तो ध्यान देना मेरे भाइयों। अब इसमें कर क्या रहा होगा, फिर आपको अल्फाबेट्स आना चाहिए, नंबरिंग आनी चाहिए। ध्यान देना, ये आपके पास क्या लिख रहा है, ध्यान देना। इसने बोला माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन को ये लिख रहा है मेरे भाइयों 4 4 6 3 5 2 1 9 5। तो कहता है यूनिवर्स को क्या लिखेगा, UNIVERSE। यूनिवर्स को क्या लिखेगा। यदि आपको अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट्स आप एक बार लिख के तो देखिएगा। भाई एम कितने पर होता है, 13 पर। ओ कितने पर होता है, 15। U 21, N 14, T 20, A 1, I 9, N 14। ये 4 कहां से आया, इसने कुछ नहीं किया मेरे भाइयों, सभी को क्या किया, इसने ऐड कर रहा है। भैया इनकी यूनिट डिजिट को क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। अरे 1 और 3 मेरे भाइयों 4 होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे भाइयों एक सी बताओ, 1 + 3 करो तो 4 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट को उसने क्या किया मेरे भाई, ऐड किया। और 5 1 + 5 ये 6 हुआ। तो इसका मतलब ये वाली जो ये क्या कर रहा है, सभी को यूनिट डिजिट्स को क्या कर रहा है मेरे भाइयों, ऐड कर रहा है। सभी को यूनिट डिजिट्स को क्या कर रहा है, ये ऐड करके चल रहा है मेरे भाइयों, ऐड करके चल रहा है यूनिट डिजिट्स को। क्योंकि 1 और 3 4, 1 और 5 6, 2 और 1 3, 1 और 4 5, 2 + 0 2। भाई आई 1 का 1, 9 का 9, 1 + 4 5। इसका यूनिट डिजिट्स को इसने क्या किया, प्लस किया। तो मैं भी इसको यूनिट डिजिट्स को प्लस कर दूंगा। U 21, N 14, I 9, V 22, E 5, R 18, S 19, E 5। यूनिट डिजिट्स को आपने करोगे इसको ऐड, तो क्या मिलेगा आपको, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 और 2 3, 1 और 4 5, ये 9, 2 और 2 4, ये 5, 1 और 8 9, 1 और 9 भाई 10 हो गया। फिर 10 को कितना करेंगे, 1 + 0, फिर 1 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा I। तो 1 5 9 4 1 5। ऑप्शन डी इज कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, 3 5 9 4 3 5 9 4 5 9 1 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हुआ दोस्तों। ये बात क्लियर हुई आपके पास। यूनिट डिजिट्स को जिसने इसको क्या किया, ऐड किया, तो आपके पास क्या बन गया, आंसर बन गया 1 3 3 5 9 4 5 9 1 5। क्लियर हुआ आप सभी के लिए, कोई डाउट्स बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मेरे भाइयों, इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरे भाइयों इसने क्या बोला, 3 5, ये 3 11 38 5। भाई इसकी जगह क्या आएगा मेरे भाइयों, किसकी जगह आएगा, अरे इसकी जगह पूछना चाहता है कि इसकी जगह आखिरकार इसकी जगह आएगा क्या मेरे भाइयों। अब इसकी जगह में क्या आ सकता है, अब मेरे भाई यहां लॉजिक लगेगा। अब लॉजिक क्या लगेगा कि भाई इसकी जगह ही तो मुझे बताना है ना, खाली जगह की जगह। अब क्या क्या हो सकता है भाई, या तो हो सकता है कि मैं सभी को ऐड करके देखूं, 11 + 3 + 5 भाई कितना हुआ, 14 + 5 19 हुआ। अब लेकिन एक क्या हो सकता है, 11 × 5 55 करूंगा तब बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, छोटी सी बात हुई,
और आपकी समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन, देखने की देख के ही समझ में आ गया होगा आपके। ध्यान देना कैसे करेंगे इसको भाई। इसको पहले को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 3 इंटू 11 प्लस 5 कितना हो गया, 11 थी 33 प्लस 5 38। फिर मैं कर दूंगा 2 इंटू 23 प्लस 4, 23 दूनी 46 और 4 50, और फिर मैं कर दूंगा 26 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52 प्लस 2 इज इक्वल टू 54। कितना हो गया 54। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या आंसर हो गया आपका दोस्तों 54। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, आप सभी के समझ में आया मेरे भाइयों। ये क्या होता है, ब्लैंक स्थान को क्या करना होता है, मुझे फिल करना होता है। ब्लैंक स्थान को, खाली स्थान को क्या करना होता है, भरना होता है। क्लियर हुआ आप सभी के लिए, समझ में आया, समझ में आया मेरे भाइयों। क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इन पहले वाली दो को ऐड मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कहता है आपसे क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 4 युग्म दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, संख्या का चयन करें। मेरे भैया 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से 3 तो एक जैसे है, एक समान है, और एक क्या है डिफरेंट है, और एक क्या मेरे पास अलग है। अरे भाई अलग है वही तो है मेरे भाई, बोलते ना तू यार बड़ा नासकेत। नासकेत का मतलब तुम उस श्रेणी से अलग हो। अरे अलग हो के नहीं, अरे 4 ऑप्शन है, 3 एक जैसे और एक असंख्य है। असंख्य मतलब अलग है। ध्यान देना भैया, 64 49 142 289 ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरे भाई किसी ना किसी का क्या है, ये स्क्वायर बन रहा है किसी ना किसी का, ये सीधे सीधे। लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है सीधे सीधे। क्यों भैया आप कह रहे हो सर आपको तो पता है, अरे सीधे दिखाई दे रहा है 7 8 17 स्क्वायर बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 16 है मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना मिला मुझे 8, और इसी का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, कितना हो गया 64। 30 जो 4 है मैंने क्या किया 2 से डिवाइड, कितना मिला 17, और इसी का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, कितना हो गया 289। 14 डिवाइड बाई 2 मैंने किया, कितना हो गया 7, और इसी का स्क्वायर किया, कितना हो गया 49। और मैंने 24 डिवाइड बाई 2 किया, कितना हो गया 12, और 12 का स्क्वायर किया, मेरे पास क्या हो गया 144, नहीं के 124। लेकिन इस 144 की जगह क्या दे रखा है 142। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हुआ, इसमें से अलग हुआ, असंख्य हुआ, अलग हुआ। समझ में आया। अरे भाई मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा था किसी ना किसी के स्क्वायर है, और मैंने 2 से डिवाइड किया तो तुरंत मुझे पता चल गया कि डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 34 डिवाइड बाई 2 17, 17 का स्क्वायर 289, 24 डिवाइड बाई 2 मेरे पास 144 होना था 144, लेकिन 142 है। 14 डिवाइड बाई 2 7 होना था, 7 का स्क्वायर 49। क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अलग हुआ। इस तरीका से हम आगे की तरफ देखते रहेंगे क्वेश्चनों को। हम कंटिन्यू मैथमेटिक्स क्लास करेंगे, कंटिन्यू रीजनिंग की क्लास करेंगे, और इसी प्रकार से ये दिल्ली पुलिस का हम स्पेशल बेस लेके आ रहे हैं। और आपके पास पता है कि मैंने मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, और मैं कंटिन्यू तरीका से आपके पास वीडियो भी अपलोड होती रहेंगी, कोई भी बीच में गैप नहीं होगा, किसी भी कारणवश चाहे कुछ भी हो। हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे, लेंथी क्लास में मैराथन क्लास लेके आएंगे, सभी तरीका की चीजें करते रहेंगे कि जिससे आपका लॉस नहीं हो। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।